नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस इंदौर की जिसे कभी देश का सबसे साफ शहर कहा गया, लेकिन आज वही शहर पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग अब खाली बाल्टियां लेकर, डिब्बे और बर्तन लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कैसे प्रदर्शन कर रहे लोग सरकार के कदमों में गिरकर एक एक बूंद पानी के लिए गुहार लगा रहे हैं। कहीं चक्का जाम हो रहा है, कहीं पार्षदों और विधायकों के घरों का घेराव भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? क्या नेताओं को सिर्फ चुनाव के समय जनता याद आती है? जब गर्मी हर साल बढ़ती है तो पानी की तैयारी कहाँ थी? इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक श्री शिव कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, पूरी खबर को बताएंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सिर्फ ये है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? अरुण, इस भीषण तापमान में पानी ही तो प्यास बुझा रहा है। और उस पानी पर भी अगर किसी का पहरा लग जाए जी तो जिएगा कैसे यार। वो वीडियो जो हम अभी दर्शकों के समक्ष रखेंगे, उसमें वो एक साहब हैं, उनके पाँव में गिरकर, और एक बच्चा उनके पाँव में गिरकर गिड़गिड़ा रहा है कि हुजूर पानी दे दीजिए, मेरी जान बचा लीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। और कल दोपहर के बाद ये पूरा ड्रामा चला है। हम ड्रामा इसलिए कह रहे हैं कि मोदी सरकार कह रही है ये ड्रामा है। अगर पानी के लिए भी ड्रामा है, कल एक और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, इतना दर्दनाक वायरल है कि कुएं में घुसी हुई कुछ बच्चियां रस्सी के सहारे कुएं में चढ़ती हैं और वो पानी के भरा हुआ बर्तन ऊपर वाली बच्ची को पकड़ाती हैं, फिर खाली बर्तन लेकर कुएं में उतरती हैं, फिर रस्सी के जरिए वो नीचे जाती हैं, पानी का घड़ा फिर भरती हैं, फिर कंधे पर रखती हैं, फिर रस्सी के जरिए ऊपर तक चढ़ती हैं और फिर वो पानी का ये प्रक्रिया करती हैं। हम लोग तो क्या है, टंकी खोली, हाथ धो लिए, आरओ पर गए, वाटर खोला, फिर पानी पी लिया, फ्रिज में घुसे, बोतल निकाली, पानी पी लिया। उस गांव के गरीब के बारे में विचार कीजिए, उस मजदूर के बारे में विचार कीजिए जो गारा मिट्टी और ईंट का काम कर रहा है, उसके बारे में बात कीजिए। ये टेम्परेचर का जो मामला है बढ़े हुए, ऐसे में पानी नहीं मिलेगा तो कितनी जाने चली जाए। भाई इंदौर तो है जहां अभी दर्जनों मौतें हो गई पानी के चलते, वही शहर तो है जहां सांसद बीजेपी का वर्षों से, जहां विधायक बीजेपी के वर्षों से, जहां मेयर वर्षों से बीजेपी का, उस शहर का ये हस्र है जो विश्व के साफ सुथरे शहरों में गिना जाता था। कहां के आंकड़े थे वो मंत्री जी भी सामने नहीं आ रहे जो घंटा वाले मंत्री जी थे। वो कहीं घंटा बजा रहे होंगे, जनता अपना घंटा बजाया जा रही है, पानी की घंटा बज रहे हैं, किसी का बजे बजना ही है। मैं अब शुरुआत करता हूं मुद्दे पर आकर कि आज क्या क्या खबरें रहीं और इन खबरों का तारतम्य क्या था। जरूरी हो जाता है जब ये खबरों की बात आती है। हम सबसे पहले ये खबर दिखाएंगे कि आज पानी को लेकर क्या क्या छपा। ईटीवी भारत ने लिखा, इंदौर में पानी के लिए रेंगे पार्षद, जमीन पर रेंग रहे थे पार्षद। चक्का जाम के दौरान अफसरों के आगे दंडवत होकर लगाई गुहार। इंदौर में प्यास बुझाने सड़क पर उतरा हुजूम, पानी की मांग को लेकर रहवासियों ने कर दिया चक्का जाम। सिद्धार्थ माछीवाला की रिपोर्ट। अमर उजाला कह रहा है, इंदौर में पानी को लेकर बिगड़े हालात, सड़कों पर उतरे लोग, रात में भी लोग भर रहे हैं पानी। इंदौर में जल संकट ने अब लोगों का गुस्सा सड़क पर ला दिया है। नवभारत टाइम्स लिख रहा है कि इंदौर में बढ़ता जल संकट, एसीपी के आगे दंडवत हुए पार्षद, कई जगहों पर शहर में चक्का जाम। आगे बढ़े उससे पहले दर्शक ये वीडियो देखो। देखो देखो, चलिए पाओ, देखो देखो देखो, ऐसा नहीं है कि अकेले हैं, देखो चलिए पाओ। क्या कहें वैसी साहब भी, क्या कहें? बच्चे भी हैं पाँव पकड़ने वाले में, देखिए कितना मासूम बच्चा है, पाँव पकड़े हुए हैं, पानी दे दीजिए हुजूर।
ये विकसित भारत का ये जो हमारे अंधभक्त आते अभी हमें नसीहत देने लगेंगे, उन्हीं अंधभक्तों का भारत है ये अमृत का। और अमृत को लेकर ही ये अपने अपने मटके और बाल्टी लेकर आ गए हैं। बच्चे बुजुर्ग सब परेशान हैं। ये अब अरुण, इसके बाद हमारे सहयोगी रहते हैं हमेशा डॉक्टर राकेश पाठक जी, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है। इंदौर में जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। पानी की मांग करते हुए हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी नेताओं के घर प्रदर्शन करने निकले तो पुलिस ने उन्हें पहले तो रोक दिया। पार्षद कुणाल सोलंकी भीषण गर्मी से सुलगती सड़क पर लेट गए। कितनी गर्म होगी सड़क। उन्होंने पुलिस अधिकारी के पैरों में गिरकर पानी उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। शर्म आनी चाहिए बैठे रहनुमाओं को कि एक युवक, उसे छोड़ दीजिए, उस मासूम की उम्र भी 7, 8, 10 साल रही होगी, जो पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है, मटकी लेकर एसीपी के पांव पकड़ रहा है। ये हमारे विकसित भारत की तस्वीर है। ये हमारे मेक इन इंडिया की तस्वीर है। ये हमारे डबल इंजन सरकार की तस्वीर है। पिछले 20 वर्षों से और बल्कि अब तो 23 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है और 12 साल से केंद्र में 13वीं साल में प्रवेश कर गई है नरेंद्र मोदी सरकार। तब ये आलम है। काश किसी और की सरकार होती तो अब तक तो केंद्र से नए नए फरमान जारी हो जाते। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार है। 18 महीने की कांग्रेस सरकार को छोड़ दीजिए तो इंदौर में वर्षों से बीजेपी का सांसद है। जिले की सभी सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री का जिम्मा इंदौर के विधायक कैलाश विजयवर्गीय उन घंटा मंत्री पर है। नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। महापौर बीजेपी का है। जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी का विजय। इसके बाद भी अगर इंदौर में कुछ समय जहरीले पानी से कई लोगों की मौतें हो गई थी, सैकड़ों लोग बीमार हो गए थे और अब इस भीषण गर्मी में लाखों लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। एमपी अजब है और मान लीजिए अब सबसे गजब। क्या कहा जाए अरुण, बड़ी स्थिति खराब है। वीडियो देखकर तो मन इतना द्रवित है कि इस पर चर्चा भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हो कि एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और उन्हें धरना प्रदर्शन करने का भी यह सरकार मौका नहीं दे रही है, अधिकार नहीं दे रही। ऐसा एक इंदौर शहर नहीं है। उत्तर प्रदेश का बांदा शहर इस समय जल रहा है। बांदा मध्य प्रदेश की सीमा पर ही लगता है। सबसे गर्म शहर बांदा है। विश्व के सबसे गर्म शहरों में तीसरा या दूसरा नंबर है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 2 डिग्री और चला जाएगा तो 52 डिग्री पे तो पानी खोलने लगता है। फिर भी खनन बंद नहीं है। जल जीवन मिशन की योजना वहीं की है। उसी बुंदेलखंड इलाके से स्वतंत्र देव सिंह आते हैं। उसी बांदा जनपद से स्वतंत्र देव आते हैं, जो भारत उत्तर प्रदेश की सरकार में जल जीवन मिशन का पूरा काम देख रहे हैं। तो कहां है जल? और जब जल नहीं है तो जीवन कैसा? इसी जीवन की लड़ाई तो लड़ रहे हैं ये आम नागरिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हमने विकसित भारत बना दिया, विश्व गुरु बना दिया। हमें नहीं चाहिए ऐसे विकसित भारत जहां पानी के लिए मारामारी हो रही हो। हमें नहीं चाहिए ऐसा विकसित भारत जहां एक बूंद पानी के लिए एसीपी के पांव पकड़कर एक बच्चा रो रहा हो को हुजूर पानी दिला दीजिए, मर जाऊंगा। कौन सा विकसित भारत है? कौन सी चौथी अर्थव्यवस्था है? हमने तो 6ठी, 7वीं, 8वीं अर्थव्यवस्था तक देखी। हर हाथ में पैसा था, हर हाथ में काम था। फिर चौथी अर्थव्यवस्था के बाद हर हाथ में काम क्यों नहीं है? चौथी अर्थव्यवस्था में हर आदमी को काम क्यों नहीं है? हर हाथ में पैसा क्यों नहीं है? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? या फिर कागजी आंकड़े झूठे? मैं कल पढ़ रहा था कि विदेश मंत्री का अभी कोई बयान नहीं आया, रुपया गिर रहा है। कल आरबीआई ने 2.86 लाख करोड़ रुपया आरबीआई के चैट से लेकर मोदी सरकार को दे दिए कि भाई ऐश करिए, मजे लीजिए, डॉलर रोक लीजिए। कोई स्थायी है भाई? ये
ये सारी व्यवस्थाएं, सारे काम अव्यवस्थित हैं। क्या पानी का संकट दूर कर पाएगी सरकार? हर घर जल, हर घर नल, कहां गई ये योजनाएं? अरे आपने तो गांव की गरीबी निकाल दी, आपने गरीबों का आंकड़ा कम कर दिया। कैसे कर दिया? कहां पर हुआ? कब हुआ? अरे आपको तो सिर्फ चुनाव से, प्रचार से फुर्सत मिलती तब ना, और प्रचार से फुर्सत मिली तो कई महीनों से आप विदेश यात्रा पर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि जहां जा रहे थे वहां ट्रंप आ रहे थे और ट्रंप से आपकी सामना करने की हिम्मत नहीं थी, तो आपकी विदेश यात्रा नहीं थी। और जैसे ही आपको पता लगा कि हमारी होगी पर्सनल यात्रा, तो आप 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर निकल पड़े, पैगाम लेकर। चीन की क्षमा चाहेंगे, इटली की यात्रा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कर रहे हैं? नगरीय विकास प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय क्या कर रहे हैं? उनके शहर का यह हश्र है, जहां पूरे शहर के सभी विधायक बीजेपी के हैं। चुना आपने भैया, हाथी अगर आप रखोगे, हाथी पालने का शौक है तो हाथी तो खाएगा, हाथी कई नुकसान करेगा। आप हाथी की सवारी करना चाहते हैं? जब जाति और धर्म और संप्रदाय पर अरुण सरकारें चुनी जाती हैं, तो फिर उन सरकारों से काम की अपेक्षा मत रखिए। ये तो अंधभक्तों की सरकार है, अंधभक्त तय करेंगे। अभी भी अंधभक्त बचाव में उतरेंगे, उन्हें लगेगा ये आदमी गलत था, इसके घर में पानी रखा था। हो सकता है कोई बयान दे दे कि उसके घर में तो पानी के 6 मटके रखे थे, वो सड़क पर जो प्रदर्शन कर रहा था वो झूठा आदमी था। सवाल एक नहीं, अनगिनत है। नहीं, सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या जो पानी के लिए युवा सड़क पर हैं, क्या नेताओं के घरों में पानी की सप्लाई बंद हुई है या सिर्फ आम जनता प्यास की मारी झेल रही है? तो ये सवाल आपसे मेरा अगला ये है, क्या इंदौर का ये जल संकट है जो क्या आने वाले दिनों में और भयानक होने वाला है? क्या सरकार के पास कोई ठोस प्लान है कि या सिर्फ अधिकारी और नेता आश्वासन देते रहेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे? अरुण, बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं लोग। भीषण गर्मी के बीच इंदौर में गहराते पेयजल संकट और दूषित पानी की आपूर्ति के खिलाफ जनता और राजनीतिक दलों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। नागरिक और विभिन्न दल के लोग खाली मटके लेकर विधायकों के घरों पर, नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय पर खाली मटकों के साथ प्रदर्शन किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नगर निगम प्रशासन गर्मी में पर्याप्त पानी देने में विफल है। कई इलाकों में कम प्रेशर से पानी आने और गंदे पानी के आपूर्ति की शिकायतें। कुछ दिन पहले आपने खूब खबरें की और लिखा पड़ा कि 2 दर्जन के आसपास आदमी उस गंदे पानी को पीकर कालकलवित हो गए। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों, स्थानीय विधायकों के घरों पर भारी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कुछ इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई से लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ने की खबरें आ रही हैं। अगर ज्यादा बड़ी आपदा आई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, अरुण, अब तक ये तय नहीं हो पा रहा है। समस्या बढ़ी तो इसका असली कोई जिम्मेदारी लेगा? पिछली बार इतनी जानें चली गई, किसी ने जिम्मेदारी ली? तो आखिर कब तक चलेगा ये खेल? बड़े बड़े शहरों में 25 से 60% तक पानी की बर्बादी। मुंबई में, भोपाल, इंदौर की जरूरत से ज्यादा पानी की बर्बाद कैसे होगा? पार्षद जमीन पर रेंग रहे हैं, बच्चे पानी की गुहार लगा रहे हैं। क्या होगा? देश के लगभग सभी बड़ी शहरों में 25 से 60% तक पानी बर्बाद हो रहा है। या तो पेयजल लाइनों में बड़े लीकेज हैं या फिर पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन जोड़ लिए गए हैं। हालात तो यह है कि मुंबई को रोज लगभग 3850 एमएलडी मिलियन लीटर पानी रोज सप्लाई होता है और इसमें से करीब 30% लीकेज माना जाता है। रोज लगभग 1000 एमएलडी पानी पाइपलाइन व लीकेज के रास्ते अन्य तरीके से बेकार हो जाता है। और ये बर्बाद पानी इंदौर, भोपाल की कुल रोजाना जरूरत से भी ज्यादा है। इन दोनों शहरों को मिलाकर कुल 900 एमएलडी पानी ही चाहिए। स्मार्ट सिटी, अमृत 2.0 जैसी परियोजनाओं के तहत 2016 में शहरी निकायों ने सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन SCADA प्रोजेक्ट शुरू किए थे। इसके तहत लीकेज और चोरी वाले नॉन रेवेन्यू वाटर NRW को घटाकर 20% लाने का लक्ष्य रखा था। कहां गया वो लक्ष्य? क्या होगा?
इंदौर में जलूद से नर्मदा जल 70 किलोमीटर दूर शहर तक लाने और इसे 600 मीटर की ऊंचाई तक पंप करने पर प्रति 1000 लीटर, अरुण बड़े ध्यान देने की जरूरत है, 1000 लीटर पानी पर 29 रुपया खर्च आता है। इसमें हर माह बिजली बिल ही 25 करोड़ का है। 65% पानी की बर्बादी के हिसाब से 15 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मुंबई में 16,092 करोड़ खर्च करके जो पानी पहुंचाया जाता है उसमें से 4,500 करोड़ लीकेज और चोरी के कारण बर्बाद हो जाता है। बेंगलुरु में पानी सप्लाई का सालाना खर्च 10,000 करोड़ रुपया है, लीकेज 35% है, मतलब 3,500 करोड़ की बर्बादी होती है। देश के 166 बड़े जलाशयों में अब सिर्फ 33% पानी बचा है, पर शहर में रोजाना पेयजल की किल्लत 48% बढ़ चुकी है। सामान्य दिनों में शहरों में हर व्यक्ति को 135 लीटर पानी की जरूरत होती है, गर्मी में यह जरूरत 200 लीटर तक चली जाती है। 60 करोड़ शहरी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पाइपलाइनें टूट फूट चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, हजारों लीटर लीकेज हो रहा है। लेकिन क्या जल निगम, हर राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री इन सब पर बात करने को तैयार हैं? कोई नहीं करता। ऐसा नहीं है ये पानी की समस्या आज पहले दिन हो गई। इंदौर पिछले 1 साल से पानी की समस्या से जूझ रहा है, कभी गंदे पानी की से, कभी पानी की सप्लाई से, कभी पाइपलाइन की लीकेज से। तो प्रशासन क्या कर रहा था? क्यों चद्दर तान के सो रहा था? क्या जान जाने का इंतजार है? अगर प्यास से एक भी जान गई तो इसकी जिम्मेदारी मोहन सरकार और मोदी सरकार की होगी। क्या मजाक बना दिया है? इस दर्दनाक वीडियो को देखकर दर्शकों की भी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को देखें, समझें और पानी को लेकर सवाल उठाएं। आज इंदौर परेशान है, कल और शहर परेशान होंगे, ऐसा नहीं है। पानी का जो दोहन हो रहा है, दिनों दिन पानी की जो लेवल है, वाटर लेवल है, गिरता चला जा रहा है। पिछली साल बरसात ठीक हुई, इस साल अगर बरसात कम हुई तो पानी का वाटर लेवल और नीचे चला जाएगा। सैकड़ों हैंडपंप पानी छोड़ते चले जा रहे हैं, बोरिंगें पानी छोड़ते चली जा रही हैं। आएगा कहां से पानी? तो विचार कीजिए। वाटर रिसोर्स हो नहीं रहे हैं, कुछ भी पानी इकट्ठा हो नहीं रहा, तालाबों में भरा नहीं जा रहा। गांव के प्रधान तालाब खोलने के नाम पर, तालाब बनाने के नाम पर करोड़ों रुपया का हेर फेर कर रहे हैं। तालाब नहीं बन रहे हैं। तालाब थोड़ा खोदा, इधर उधर मिट्टी लगाई और बता दिया ये तालाब खुद गया है। उसकी तलहटी नीचे नहीं बनाते ताकि गहराई तक हो तो पानी उसमें अगर भरे तो पानी का वाटर लेवल बढ़े। ये सब कौन करेगा? सरकार करेंगे, प्रधान करेंगे, जिम्मेदार लोग करेंगे, नगर निगम के लोग करेंगे। लेकिन करेगा कौन? क्योंकि सबको कमीशन का हिस्सा चाहिए। 20 लाख का तालाब बनाइए, 5 लाख आप खाइए, 5 लाख हमें दे जाइए, बिल पास करा देंगे। ये जो प्रक्रिया है ये सब पर भारी है। आज ये वीडियो देखकर मन द्रवित है कि पानी के लिए ये कंडीशन होगी कि साहब के पांव पकड़े हुए वो व्यक्ति कह रहा है कि हुजूर जीवन बचा लीजिए, कुछ बूंद पानी दिला दीजिए, नहीं तो मारा जाऊंगा। मैं तो दर्शकों से ये समझने का प्रयास कर रहा हूं, क्या आपको इस वीडियो को देखकर एक मानवीय संवेदना आपकी जागी कि पानी को लेकर सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए? अगर जागी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं जागी है तो बताएं कि पानी की कोई समस्या नहीं है। ये जो रेंग रहे हैं लोग, ये केवल राजनीति कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौत किसी घर में जाती है, अंधकार लेकर जाती है। मौत उजाला नहीं लाती है। मौत बर्बादी लाती है। मौत दुख लाती है। मौत परेशानी का सबब लाती है। मौत घर में पूरा सिस्टम झकझोर कर रख देती है। इसलिए मौत आने मत दो, पानी लाइए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमने वोट आपको दिया है और पानी पिलाना नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। चलिए, आपने दर्शकों को बड़ी मार्मिक तरीके से सारी स्थिति समझाई, क्या आखिर चल क्या रहा है, क्यों ये संकट उत्पन्न हुआ है। और पानी को लेकर हम आम लोगों से भी अपील करेंगे, जितना हो सकता है पानी को बचाइए। आपके घर में अगर नल ज़्यादा चलता है तो, अगर बेमतलब चलता है तो कई जगह जैसे गाड़ी धोते हैं या बाइक धोते हैं तो नल चलता रहता है, या हम कपड़े धोते हैं तो नल चलता रहता है। ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे प्रयास अगर हम लोग भी करेंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि भारत के पास दुनिया की लगभग 70% आबादी है, जिसमें सिर्फ 4% ही पानी पीने योग्य है। और जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत में हर साल करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग पानी के मतलब सुरक्षित पानी पीने की न वजह से मरते हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। पानी के इन्फेक्शन से बड़ी तादाद में मौतें होती 2 लाख से ज्यादा लोग हर साल भारत में
अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं उनमें लिवर में इन्फेक्शन, बिल्कुल आपकी पीलिया हो जाना जिसे जॉइंडिस कहते हैं, पानी से आपके पेट में जितनी बीमारी बनती है वो सब पानी के कारण ही बनती हैं। तो बिल्कुल। आपको तो पानी को लेकर हम सब भी एक निश्चित तौर पर एक आपसे जागरूकता अभियान चलाएं चलाएं, एक दूसरे के साथ क्योंकि मिलकर। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई समेत 21 बड़े शहर हैं जिनमें भूजल खत्म होने का खतरा नीति आयोग ने जताया है। तो ये हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपसे भी बड़ी अपील है। तो आप इस खबर में हम सिर्फ आज यही खत्म करेंगे, विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।